ये पता नहीं बहुत तैयार हुई या नहीं। खुशी हो गई तैयार। हाँ जी मम्मी जी। और हाँ, देख डॉक्टर से है ना कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। जो जो प्रॉब्लम हो वो सारी बता देना उनको, ठीक है? और ये ले पैसे, पता नहीं वहां पे कितना खर्चा होएगा। और साहिल कहाँ है? वो मम्मी जी नीचे गेट पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं मेरा। अच्छा जा, जल्दी चले जाओ डॉक्टर के पास, कहीं ऐसा ना हो भीड़ हो जाए फिर वहां पे। जल्दी जाओगे तो जल्दी नंबर आ जाएगा। ठीक है मम्मी जी, अच्छा मैं चलती हूँ। हे भगवान, कितनी देर हो गई है, कहाँ रह गई दोनों के दोनों। हेलो। हाँ बहन, हाँ सब ठीक ठाक, तू सुना? हाँ। अच्छा। अरे बहू कहाँ ठीक है, अभी डॉक्टर के गई हुई है, 3-4 घंटे हो गए गए हुए, अभी तक नहीं आई। अरे वैसे तो सब ठीक है, बस 3-4 दिन से ना तबीयत ढीली सी हो रही थी उसकी। कहने लगी मम्मी दिखाया हूँ, फिर मैंने भी बोल दिया दिखाया। तुझे तो पता ही है, आजकल बीमारियों की कुछ पता चलती नहीं है। और फिर आजकल के बच्चे, जरा सा कुछ हुआ नहीं, डॉक्टर के दिखाया हूँ। लगता है आगे, चल बाद में बात करूंगी। हाँ बता दूंगी तुझे। अरे नहीं तो ऐसा करियो, तू आ जाना यहाँ पे, दोनों पी लेंगे चाय साथ में। ठीक है ठीक है, चल ओके, बाय बाय। हाँ हाँ। हे भगवान, मम्मी जी आज तो बहुत ही भीड़ थी डॉक्टर के पास। 1.5 घंटे बाद जाके नंबर आया हमारा। बैठे बैठे तो बहुत ही थक गए हम आज। बैठ जा पहले तू आराम से, पानी लाऊं तेरे लिए? नहीं नहीं मम्मी जी, पानी नहीं। अब बता, क्या बताया डॉक्टर ने? मम्मी वो, अरे सब ठीक है ना? मम्मी जी वो आप दादी बनने वाली है। क्या? बहू तो सच कह रही है ना? हाँ मम्मी जी, पर एक गड़बड़ हो गई। अरे घबराओ मत मम्मी जी, डॉक्टर ने बस मुझे बेड रेस्ट के लिए ही बोला है, क्योंकि मेरा शरीर थोड़ा कमजोर है ना, तो कुछ भी हो सकता है। हे भगवान, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। तू उसकी चिंता मत कर, मैं हूं ना, तू बस आराम से रहना। काम वाम का क्या है, वो तो मैं सब संभाल लूंगी। बस अब से तुझे हेल्दी खाना खाना है। और देख, मुझे है ना गोल मटोल सा पोता चाहिए बस। ठीक है मम्मी जी। और साहिल कहाँ रह गया? वो मम्मी दवाई लेने गए हैं। वो हॉस्पिटल में सारी दवाइयां नहीं मिली थी, तो जो बची हुई दवाइयां वही लेने गए हैं बस। जा, अब तू भी आराम कर ले, थक गई होगी। ठीक है मम्मी। हे भगवान, सब ठीक ठाक हो जाए बस। चाय पिएगी? ना रहने दे वो तो। पहले तू ये बता, बहू ठीक है ना? क्या हो गया था बहू को? अरे पहले मैं तो सोच रही थी तू आएगी तो है ही घूमने, तब पूछ लूंगी। अब तू आई नहीं, फिर मेरे से रहा नहीं गया, सोचा घर जाके मैं पूछ ही आऊं। अरे वैसे तो सब ठीक है, बस है ना वो बहू को है ना डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोल दिया। आराम करने की तो बहू को उस टाइम पे कहीं जो मैं सोच रही हूँ वो बात तो नहीं है? हाँ सही सोच रही है तू, पर देख ये बात है ना किसी को बताइयो मत अभी। नई नई बात है तो मुझे तो लगता है डर थोड़ा सा। अरे कैसी बात कर रही है, तू चिंता मत कर, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। चलो भगवान की दया से ये भी दिन आए। 2 साल हो गए ना बहू की शादी को। हाँ वैसे तो अब मुझे भी चिंता रहने लगी थी। मैंने तो बहू से बोल दिया कि अब है ना तुझे पाँव रखने की भी जरूरत नहीं है बेड से नीचे। और वैसे भी एक तो डॉक्टर ने ही बोल दिया, ऊपर से बेड रेस्ट की। देख बहन बुरा मत मानियो, डॉक्टरों का क्या है, अरे बच्चा पेट पड़ा नहीं, बेड रेस्ट ही पहले बोल देते हैं। अब कोई ने बताए काम करने क्या उनकी माँ आएंगी? और साल भर कौन खिलाएगा बहू को बेड पे? चौक मत, सही कह रही हूँ, साल भर नहीं हो जाएगा। अरे 10 महीने तो वैसे निकल जाएंगे हैं, 2 महीने जापे में निकल जाएंगे, फिर दुनिया भर के रोज हर हफ्ते इंजेक्शन, फिर दवाई, कितना खर्चा होएगा पता भी है तुझे? ऊपर से वो दुनिया भर के ताकत के डिब्बे और पकड़ा देंगे, पता भी है, 1000-1000 रुपए के आते हैं वो। अरे मैं तो भुगत भोगी हूँ, जब मेरी बहू के बच्चा हुआ था ना, जब मैं इतनी परेशान हो गई थी, हे भगवान, मैंने वो 2 महीने कैसे निकाले ना मुझे ही पता है बस। 2 महीने?
पर अभी तो तू कह रही थी कि साल भर के लिए। मुझे भी साल भर करनी पड़ती, पर मैंने तो भेज दिया बहू को मायके। मेरे बस की नहीं था। मेरी माँ ने तो थोड़े दिन निकाल के तू भी भेज दिया बहू को मायके। देख, मेरे बस का तो था नहीं। मेरे काम करना तेरे बस भी हो तो तू कर लियो। देख, बुरा मत मानियो। आज आ पाई तू घूमने? अरे तेरा तो अभी से बाहर आना जाना बंद हो गया। फिर सोच लेना, तो कहीं आ पाएगी तू ना कहीं जा पाएगी। घर में बहू के ना चौकीदार बन के रह जाएगी, समझ गई? देख, अब भी कह रही हूँ, बहू को भेज दे मायके। तू भी सुखी रहेगी, बहू भी सुखी रहेगी, और तेरा ऊपर से वो खर्चा पानी जो बचेगा वो अलग। देख बहन, समझाना मेरा काम था, अब तू माने ना माने वो तेरा काम। मम्मी, ले, आ गया बहू का ऑर्डर, कर ले उसकी सेवा। देख, कहना मेरा काम था, माने तो भली ना माने तो भली। मैं तो चली अब। मम्मी जी, आ रही हूँ। फिर सोच लेना, तो कहीं आ पाएगी तू ना कहीं जा पाएगी, और तेरा ऊपर से वो खर्चा पानी जो बचेगा वो अलग। बहू, मैं ये सोच रही थी क्यों ना कुछ दिन के लिए तो अपने मायके चली जा। वहां ना तेरी मम्मी का भी मन कर रहा होगा तुझसे मिलने का। इस बहाने तू हो भी आएगी। फोन तो आया था मम्मी जी, मम्मी का, पर क्या करूं, अब हर हफ्ते डॉक्टर के भी तो जाना है दिखाने, और फिर कार्ड भी तो यहीं का बना हुआ है। अरे तो क्या हो गया, वहां पे भी तो अच्छे डॉक्टर हैं। तू किसी वहां अच्छे डॉक्टर को दिखा लियो। अब मम्मी 10-15 दिन के लिए क्या दूसरा कार्ड बनाऊंगी, फिर मुझे फिर आना पड़ेगा। अरे पर आने की जरूरत क्या है तुझे? अरे मेरा मतलब है, जब तक बच्चा हो नहीं जाता तो वहीं रह लेना। आखिर तेरे मम्मी पापा हैं वहां पर, तो उनका भी मन रह जाएगा, तेरा भी मन लगा रहेगा। पर मम्मी जी, बहू, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूँ, सोच ले अब तू ही। ठीक है तो चली जाती हूँ, पर आप मुझे ना जेब खर्च दे देना, क्योंकि वहां डॉक्टर का भी खर्चा होगा ना। ले, मैं क्यों दूं? अरे तू मम्मी पापा के पास जाएगी अपने, तो वो देंगे फिर पैसे। आखिर अपनी बेटी के लिए इतना तो करेंगे ही। अच्छा, तो सारी बात ये है, अब समझी मैं। तो अब मैं मम्मी जी आप पे बोझ बन गई हूँ, अब आपको मुझ पर पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। सीधा ये क्यों नहीं कहती आप मुझसे? बहू तो मम्मी जी, मेरे मायके वालों ने मेरा मरते दम तक का ठेका नहीं ले रखा। मम्मी जी, अब मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ, मैं आपका वंश आगे बढ़ाने जा रही हूँ, और मेरी जिम्मेदारी उठाए मेरे मायके वाले क्यों? बहुत ज्यादा जुबान मत लड़ा। अरे मैं क्या तुझे साल भर बैठ के खिलाऊंगी क्या? मेरे शरीर में रह रही है अब इतनी जान। अरे मेरे से अपना काम तो होता नहीं है, मैं तेरा काम करूंगी। मम्मी जी, मैं सब समझ रही हूँ आपकी, और हम दोनों की तो अच्छी खासी चल रही थी। ये क्या हो गया आपको? अभी कुछ दिन पहले तो आपको इतनी खुशी हो रही थी कि आप फूली नहीं समा रही थी, अब किसी ने आपके कान तो नहीं भर दिए? मम्मी जी, अगर ऐसी बात है ना, तो मेरी भी एक बात सुन लो आप। चली जाऊंगी मैं अपने मायके, और यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी, निकाल लूंगी मैं अपना जापा वहीं पे, और ना ही मैं आपको बच्चे का मुंह देखने दूंगी, और इन्हें भी ले जाऊंगी अपने साथ। और आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ या ना निभाओ, इन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और हाँ, मुझ पे ये आरोप मत लगाना कि मैंने माँ को बेटे से अलग कर दिया। और जब आप मेरी दुख तकलीफ में काम नहीं आओगी ना, तो आप मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखना। मम्मी जी, ये जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है ना, ये हर औरत को याद रहता है, और ये बात हमेशा याद रहती है कि किसने उसका कितना साथ दिया। शायद आप भी अगर अपना टाइम याद करोगी ना, तो आपको भी अपने टाइम की एक एक चीज याद आ जाएगी। क्यों मम्मी जी, याद आ गया? याद आ गया? हाँ बहू, तू सही कह रही है। वो पड़ोसन आई थी ना, उसने ही मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अरे मेरी सास ने तो मेरा ध्यान रखा नहीं था उतना, पर मैं तेरा पूरा ध्यान रखूंगी।